आए हुए सब हैं। सारे भक्तगण महाकुंभ के लिए आए हैं। कोई आ रहा तो कोई जा रहा है। ये बराबर टर्नओवर चल रहा है। 30 लाख प्लस भीड़ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी से हूँ, फतेहपुर जिला। कहाँ से आ रहे हैं? मेरा ये 5वीं बार है। क्या बालाजी कुछ किए चमत्कार? बालाजी बहुत चमत्कार किए। क्या? जब से मैंने यहाँ पे आना चालू किया, घर में शांति हो गई। मेरे ऊपर बहुत तगड़ा मत दबाव था। जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ बहुत तगड़ा शांति हो गई। जब मैं पहली बार निकला था चित्रकूट से यहाँ के लिए बाइक से, जब रात के 2:30 बजे मैं निकला था चित्रकूट से यहाँ के लिए, वो बरत को ऊपर ही रहता थे, पानी भी बरत रहा था। पर हम 3 लोग थे, हमारे तीनों दोस्त थे। हम वहाँ से जिद कर लिए थे कि जब आप आगे तो पहुँच जाएंगे, जब ही जाकर वहाँ पानी पिएंगे। यहाँ जब आए थे 3 बज गए थे दोपहर का। अब की जब आ रहे थे तो दोस्त तैयार था। हम लोगों की कल बाइक से तैयारी थी, तो दोस्त का कल भाई पैर हो गया। कल भाई पैर हो गए, इसलिए वो आ नहीं पाया। कल मेरी 2 जगह से ट्रेन टूटी। मेरी कल करबी स्टेशन से ट्रेन टूट गई, अतर्रा से भी टूटी। इसके बाद मैंने जिद कर लिया कि मुझे पहुंचना है तो पहुंचना है। तो मैंने भी बांदा आया। बांदा में मुझे ट्रेन मिली, बांदा से मैं यहाँ आया हूँ। 3 जगह मेरी ट्रेन टूटी। मेरा दोस्त, हम लोग हर बार बाइक से आते हैं, ट्रेन से पहली बार आया हूँ। बाइक से हम लोग आते हैं, दोस्त का भाई पैर होने के कारण नहीं आया। नहीं, हम लोग बाइक से ही आते। कैसा लग रहा है आज आके? यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाए ना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज़। अभी हमें बागेश्वर धाम में आज महाशिवरात्रि है और यहाँ पे आज यहाँ बागेश्वर धाम में पहले से तय था 151 बेटियों का शादी, लेकिन 156 बेटियों का शादी हुआ है। और आज आपको सबसे पहले महाशिवरात्रि का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखिए, यहाँ पे ये 3 पंडाल दिखाई दे रहा है, ऊपर से थोड़ा ऊपर ये 3 पंडाल बना हुआ है, लेकिन ये तीनों पंडाल में भक्त इतना भर गए हैं कि फिर भी जगह पंडाल में नहीं मिला। देखिए बाहर तक भक्त हैं। और आइए हम कुछ भक्तों से जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। पहली बार आए? नहीं, तीसरी बार है। अच्छा, तो तीसरी बार आए तो कुछ कृपा हुआ होगा बालाजी का। क्या बताइए दर्शकों को। मेरा तबीयत अब ठीक रहता है। पहले क्या रहता था? पहले हर महीना में तबीयत खराब ही रहता था। अब ठीक रहता है? अब ठीक रहता है। अच्छा, चलिए आइए कुछ और बहन जी से बात करें। क्या राधे राधे। नाम आराधना अर्जरिया। जी, कहाँ से हैं? हम मऊरानीपुर झांसी जिला से बिजरवाड़ा गांव से हैं। पहली बार आए? नहीं, हम 2-3 बार हो चुके और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और जो लोग कहते हैं कि नहीं भगवान नहीं होते, भगवान नहीं होते, उनके मतलब एक गाल पे तमाचा है कि देखो भगवान होते कि नहीं होते। अच्छा। साक्ष्य देखो भगवान होते हैं, लेकिन क्या है कि कलयुग में मानते नहीं आदमी। भगवान होते हैं, थे, हैं और रहेंगे। देखो इसका प्रमाण भी है। हाँ, यहाँ तो प्रमाण है। हाँ। और ये बताइए कि यहाँ आना भी भगवान का कृपा ही होता है, सब लोग थोड़ी ना पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान की कृपा जब तक नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। जब ठाकुर जी की कृपा होती है, उनका बुलावा होता है, बागेश्वर धाम का बुलावा होता है, तो आ जाते हैं हम। आपके जीवन में कुछ अलग किए हैं बालाजी, उसके बारे में बताइए। अलग ये है कि उनकी तो कुछ बात ही नहीं। कवन शुकाज कठिन जगवाही जो नहीं हुए तात तुम पर, ऐसा कौन सा काम है। लेकिन अब मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए होता है कि हमें आप प्रूफ दीजिए कि भगवान क्या है। अब आपसे पूछें कि आपके, हम बोले क्या प्रूफ है कि मतलब भगवान होते हैं, और हम लोगों ने कहा कि नहीं होते हैं भगवान। बोले कैसे होते, हमने तो नहीं देखा। अब उनसे पूछे अच्छा तुम्हारे दादाजी थे? नहीं, मतलब परदादा थे? बोले हाँ थे। तो अब हम पूछे कि तुम्हारा क्या प्रूफ था? प्रूफ है कि मतलब होते हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, भगवान थे, हैं और रहेंगे। लेकिन हम लोगों की बुद्धि गड़बड़ हो गई, तो हम लोग सोचते हैं ना थे, ना हैं, ना रहेंगे। अच्छा। ऐसा नहीं है, भगवान होते हैं। देखिए हरि व्यापक, जैसे कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूँ मैं जाना। हरि मतलब सब जगह है, लेकिन क्या है कि जब हम भाव प्रकट करते हैं तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे हरि है। हमारा भारत भी महान है, क्योंकि कहते हैं कि भाव इंसान को इंसान बना देता है और भाव पत्थर में ही भगवान बना देता है। प्रेम से बड़े बालाजी सरकार की। ऐसा होता है, भाव इंसान को इंसान बना देता है, भाव से भगवान होते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप जैसे भारत
वर्ष के भाव ही तो हैं। जैसे कल इंद्रेश महाराज जी ने कहा था कि मतलब वो कैमरा था तो हमारे भारत के बड़े भोले हैं, बोले जी हवाई जहाज आ गया, हवाई जहाज आ। तो ऐसा नहीं है, हमारे भारत के भोले भी हैं और बड़े होशियार भी हैं, क्योंकि कई वर्षों पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब पुष्पक विमान था, जो कि मतलब कि पुष्पक विमान स्वयं जो रावण का था नहीं, वो तो बनाया गया। अब टेक्नोलॉजी है, मान लो चलो कि हवाई जहाज बन गए, तो ऐसे कैसे बोल सकते कि नहीं मतलब इन्हीं का है, वो तो सब जगह था। तो मतलब जिससे वो ले गए सीता जी को, तो ये प्रमाण है कि तुम आज कर रहे हो टेक्नोलॉजी, आज बता रहे हो, लेकिन भगवान थे, हैं, रहेंगे, लेकिन हम पागल थे, हैं और हमें लगता है रहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। और बताइए, देखिए यहाँ पे हम तो साक्षात बालाजी का कृपा पाए हैं और इसका हम खुद प्रमाण है। और कौन कौन प्रमाण है यहाँ पे जी? सभी लोग हैं। प्रेम से बोले बागेश्वर धाम की। हाँ, कहाँ पर? बिहार के दरभंगा से उतने दूर से 2 दिनों की सफर करने का यहाँ हैं। सारे बच्चों के लिए 151 कन्याओं के विवाह देखने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर पर चढ़ेंगे। इतनी कृपा महिमा उनका, पूरे फैमिली के साथ 2 दिन रात की सफर करके बिहार के दरभंगा से यहाँ पहुंचे। अच्छा। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय श्री राम। और बताइए माँ जी, कहाँ से आए? बोलो ना भाई। बोलिए। चलिए तो और कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। आप सर कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट एटा यूपी से हूँ सर। अच्छा, पहली बार आए? नहीं, मैं हर महीने आता हूँ और मुझे हो गए 7-8 महीने हो गए लगातार हर महीने आते। हर महीने आते हैं? हर महीने आता हूँ। कुछ दर्शकों को बताइए कि राज क्या है आने का। राज ये है कि मुझे यहाँ आने से बहुत सुख शांति, मन को शांति बहुत मिली है, और जो मेरी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। तीसरी बार में ही हो गई। तीसरी बार में? तीसरी बार में मुझे बहुत खुश हूँ। बागेश्वर बालाजी सरकार की। हमारे गांव के जो लोग हैं जी, तो वो कभी आने को मतलब मानते ही नहीं कि हम आएंगे और जाएंगे। अच्छा। मैं केवल अपने गांव से वहीं आता हूँ। 15 दिन रह के पहले चला गया, आज आया हूँ। 2 दिन गौ सेवा की। अब मेरे ऊपर है भगवान की कृपा, तो मुझे पता है। अब हमारे गांव वालों के ऊपर नहीं है, तो बताओ क्या करें। तो उनको बोलिए कि अगर कृपा पता करना है तो जाने में क्या दिक्कत है? तो उनको बोलते तो हैं। हाँ। अब वो कह देते काल्पनिक है, झूठ। अच्छा, उसको बोलिएगा कि जैसे समुद्र एक तालाब में पानी गर्म है या ठंडा पता करना है तो क्या करना पड़ेगा उनको? या तो हाथ डालना पड़ेगा, हाथ डालिए, न तो उसको निकालिए। हाँ, तो ना पता चलेगा गर्म पानी के ठंडा। मतलब तो उनको बोलिए कि आइए। तो उनके दिल में क्या है ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आदमी मानेगा कैसे। आप कहाँ से आए? हमारा हमीरपुर जिला है, ग्राम खंडे। MP नहीं है, यूपी से आए हैं। हमीरपुर जिला, ग्राम अच्छा, खंडे। आप कितने बार आए यहाँ पे? दूसरी बार आया हूँ, तीसरी बार आया हूँ। पहले तो मैं उसको अगर बचाने आएगा तो कौन आएगा? जब कोई ना होगा तो कौन आएगा? भगवान ही आएंगे, कोई ना कोई रूप में आएंगे। अब हमें आए थे बचाने, अगर उस दिन ना आते, साधु के भेष में मिले थे। साधु के भेष में मिले थे? साधु के भेष में मिले थे। क्या हुआ था आपको? मतलब हम वहाँ से घर से मतलब लड़के आए थे, क्योंकि घर वाले हमारे धर्म से चलते नहीं। अच्छा। तो इस वजह से मैं उनसे बात भी नहीं करता। अच्छा। ना मुझे घर में अच्छा लगता है। कोई कह दे कि तुम 2 घंटे रुक जाओ घर में, तो मुझे जैसे जेल में डाल दिया गया। अच्छा, ऐसे लगता है घर में। जैसे भैया गुस्सा आ जाती है। भैया देखो, हमारे भगवान के खिलाफ कोई बोलेगा, खराब होता है। भगवान के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। बहुत गुस्सा आता है। क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं हाँ। कि पहले हम टीवी पर देखते थे बाबा को। हाँ। आज हम नहीं सोच सकते हैं हाँ। कि आज दरबार में हम आके कितना खुश हैं। हाँ, खुशी मिल रहा है? बहुत खुश मिल प्रेम से रहा है। बालाजी सरकार की। जब मैं वहाँ से मतलब चला था तो हमारे घर वालों ने मतलब ये समझ लिया कि मैं मर गया। मैं एक तरफ से अगर सोचा जाती दुनिया के लिए मर चुका हूँ, केवल भगवान की वजह से जिंदा हूँ मैं। मुझे हर चीज़ बताया, बहुत कुछ बताया। अब मान लो काल्पनिक बातें हैं, बताने लायक नहीं है माइक से। तो अब मुझे जब से उन्होंने मेरे सर में हाथ रखा तो ना तो मुझे पैसा अच्छा लगता है, ना तो मुझे कोई मान लो कहीं कोनो करोड़ों की दौलत दे दे और कहते धर्म को छोड़ दो, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ना मुझे कुछ अच्छा लगता है। आइए कुछ यहाँ पे। यही केवल हमारी समस्या। ठीक है, आइए बताइए माँ जी, कहाँ से आए हैं? हम लोग उत्तराखंड से आए हैं सर। कब से आ रहे हैं यहाँ पे?
हम लोग सितंबर में आए थे। अच्छा, ये हमारी दूसरी पेशी है। हाँ हाँ। तो बताइए कुछ बालाजी का कृपा यहाँ पे कैसा लगा आपको? बालाजी का कृपा अभी तो मतलब वैसे बड़े बड़े काम तो नहीं हुए, लेकिन मन इतना शांत है कि जो हम पहले बहुत परेशान रहते थे तो अब हम बहुत अच्छा फील करते हैं। अच्छा फील कर रहे हैं? हाँ। चलिए आप बताइए। खुश रहते हो? पहली बार आए? नहीं, ये मेरी तीसरी बार है। तीसरी बार है? ये तीसरी बार। कुछ बताइए, कुछ कृपा हुआ बालाजी का? जी अभी तक तो मुलाकात वैसे गुरुजी से नहीं हुई, बट बालाजी की कृपा से जल्द मुलाकात हो जाएगी। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इस धाम पे काफ़ी शक्ति है। जैसे गुरुदेव जी मन की बात बता देते हैं, किसी न हर किसी को उनके पूरे डिटेल बायोग्राफी सब बता देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इस कारण से लोगों की भीड़ उमड़ रही है इस जगह पर। और ये पावन एक तीर्थ बनते जा रहा है। यहाँ पे जो 156 बेटियों का शादी करने का उन्होंने संकल्प लिया, ये काफ़ी अच्छी बात है। और आगे आने वाले समय में इस पे बढ़ोतरी होगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए अब यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे पंडाल के चारों तरफ इतना देखिए भीड़ है कि तीनों पंडाल फुल हो गए। दिखाइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, कैमरा मैन इधर आइए, आइए इधर। भक्तों का भीड़ देखिए यहाँ पे, दिखाइए चारों तरफ। दिखाइए जरा सा, देखिए चारों तरफ कितना भीड़ है। आसपास के 3 पंडाल सब फुल हो गया है और सुबह से इतना। हाँ जी सर, हाँ बताइए कहाँ से आए? बड़ा मलेरा से। क्या? बड़ा मलेरा से बागेश्वर धाम में यहाँ पहली बार आए? जी हाँ। कैसा फील कर रहे हैं जी? कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है जी। आप कहाँ से आए? बड़ा मलेरा से। बागेश्वर धाम सबका कल्याण करे, सबकी मनोकामना पूरी करे। जय बागेश्वर धाम। आइए कुछ इधर कैमरा। हम लोग आए बिहार दरभंगा से। कि पहली बार आए का? हाँ, हम पहली बार आए हैं। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं भाई। क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, टीवी पर हम लोग देखते थे तो मन अंदर से बहुत होता था जो हम कब जाए, हम बाबा के नजदीक कब पहुँचे, कब दर्शन करें। आज ऐसा सौभाग्य मिल गया जो मेरे राम भाई जी वहाँ से ले आए हैं, साथ में बोले जो हमको भी जाना है, तो बोले ठीक है, तो हम लोग आ गए सब आदमी के साथ। चलिए, इस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ जी, और गुरु जी के माँ पिता को प्रणाम करता हूँ जी, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म देके विश्व का कल्याण के लिए उन्होंने बिगुल ठोका है। हर माँ बाप ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दे पाता है। उनके माँ बाप को कोट कोट प्रणाम करता हूँ, गुरु जी को भी प्रणाम करता हूँ। और इस महाकुंभ में, जो इस महाकुंभ आज बागेश्वर धाम में है, इस महाकुंभ को भी मैं प्रणाम करता हूँ, बागेश्वर धाम को भी प्रणाम करता हूँ। मैं रमाशंकर मिश्रा विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा का जिला अध्यक्ष हूँ, कानपुर यूपी से है। यूपी से। जिस तरीके से सनातन विश्व में जाग रहा है, हिंदू सनातन की ओर बढ़ रहा है, ये गुरु जी का देन है। और गुरु जी जो इस बिगुल को उठाया है, हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, और जो गुरु जी को हम एक निवेदन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, बाकी तो हम आदेशित करने के योग्य नहीं हैं। उसमें ये ज़रूर है कि जितने 500 मठ हैं हमारे भारत में, हमारे भारत में 500 मठ हैं जिनका पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाता है। उस पैसे को का दुरुपयोग होता है। हज करने के लिए पैसा दिया जाता है, इस मठों का पैसा। तो मैं गुरु जी से एक अनुरोध करता हूँ प्रणाम के साथ कि ये पैसा, भारत का जो पैसा मठों का है, ये इसी तरीके से, जिस तरीके से आज 156 कन्याओं का शादी हुई है बागेश्वर धाम से, इसी प्रकार हर मठ से, जो हमारे भारत के मठ है 500, हर मठ से इसी प्रकार वो पैसे का हर गरीब बच्चों की, बेटियों की शादी में पैसा लगाया जाए। जी जी जी। और हिंदू राष्ट्र नहीं, मुझे अखंड राष्ट्र चाहिए। अखंड राष्ट्र? अखंड राष्ट्र चाहिए।
बागेश्वर बाबा की लगभग हमारे समझ में जनसंख्या तो मैंने गिना तो नहीं है, लेकिन 30 लाख के ऊपर की जनसंख्या है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। 30 लाख के ऊपर की जनसंख्या।